तो आज हम सुनाते हैं आपको शिवरात्रि की व्रत कथा, यानी फागुन के महीने में यानी फरवरी की 15 तारीख को शिवरात्रि है। तो हम सुन लेते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नरसिंह बैलिया था जो नित्य प्रति अगणित निपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो शुदाकुल वह एक तालाब के किनारे बह गया। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। भेलिए ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस भेलियों को एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी उधर कुलांचे भरती आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरणी 3 दिन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, पर सब वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रियाओं के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उसी स्थान पर आई। बहेलिया के निशाना साथ ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निर्वृत्त कामा हूँ, इसलिए मुझे 35 ग्राम करने दीजिए। मारिया ने, मैं मिलने के पश्चात सव्य तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय वेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को के लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के शरण में कर आऊं तो मुझे मार डालना। बहेलिया ने दिन वचनों से प्रभावित होकर उसे छोड़ दिया। प्राप्त काल के समय एक मार्शल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभावानुसार शरसंधान करना चाहा। इसी क्रिया देखते हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाले 3 हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ी दी गई है तो मुझे मिलकर आने पर ही मारना, मैं ही उसका सहचर हूँ। हिरण की करुणमयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण, शिव प्रतिभा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया ने आंतरिक सूचित आ गया। उसका मन निर्दयता से कोमलता से मैसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण ऐश्वर्यवादी बन गया। उधर हिरणियों के से मिलने के पश्चात हिरण ने भेलियों के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर एक व्याध ऐसा प्रमोद धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलियों तथा मर्ग परिवार को शिवलोक का अधिकार बनाया। बोलिए हर हर महादेव।